क्या होती है राजनीतिक शरण? इसके लिए क्या करना होता है? अपना देश छोड़ने पर कई लोगों को इसकी जरूरत पड़ चुकी है। राजनीतिक शरण, जिसे पॉलिटिकल असाइलम भी कहा जाता है, इस शब्द की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद से उनके किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेने की बातें लगातार हो रही हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक शरण एक ऐसा कानूनी संरक्षण है जो किसी व्यक्ति को उस देश से मिलता है जहां उसे अपने जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है। नियमों के हिसाब से अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या किसी विशेष समूह से जुड़ाव के कारण या फिर राजनीतिक कारणों से अपने देश में सताया जा रहा है और वो वहां रहने में खतरा महसूस कर रहा है, तो वो किसी अन्य देश में शरण मांग सकता है। किसी भी देश में असाइलम पाने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे शरणार्थी को ये साबित करना होता है कि उसे अपने देश में वास्तव में खतरा है। इसके लिए उसे दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। कई बार शरणार्थियों को साक्ष्यों की भी जरूरत होती है जो उसके दावे को सही साबित कर सके। शरणार्थी का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें उसे अपने दावे के बारे में विस्तार से बताना होता है। अब आपको ये बताते हैं कि राजनीतिक शरण देने का फैसला कौन करता है। हर देश में राजनीतिक शरण देने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। आमतौर पर यह फैसला सरकार या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लिया जाता है। राजनीतिक शरण पाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। हर शरणार्थी का मामला अलग होता है, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि किसी को राजनीतिक शरण मिलेगी या फिर नहीं। राजनीतिक शरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे विभिन्न देशों की नीतियों और कानूनों के अनुसार देखा जाता है। राजनीतिक शरण पाने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं, अब ये भी समझिए। शरणार्थी को उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है जहां उसे शरण मिली हुई है। कई देशों में शरणार्थियों को काम करने का अधिकार भी मिलता है। शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेने का सिलसिला काफी ज्यादा पुराना है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स तक ने यूके में राजनीतिक शरण ली थी। अप्रैल 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। 1966 में रशियन तानाशाह की बेटी स्वेतलाना ने भारत से शरण मांगी थी। 1979 में इराक के शासक मोहम्मद रजा पहलवी ने इजिप्ट और मोरक्को में शरण ली। 2010 में विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन अंसाज ने लंदन के इक्वाडोर के एम्बेसी में शरण ली थी। दुनिया भर में ऐसे और भी कई मामले हैं जिनमें कई दिग्गजों को मजबूरी में किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी।